देखो क्लास कोड का न्यू सीजन आ चुका है और तुम इस बार डिसाइड कर लिए हो कि जैसे भी करके ग्रैंड मास्टर जाना है, मतलब जाना है, बट तुम्हारे पास एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं है जिसकी वजह से तुम मैच हारते हो। टेंशन लेने का नहीं है, मैं हूं ना। इस वीडियो को फुल देखो, 3 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। 3 नहीं, छोड़ो 3 नहीं, 4 कॉम्बिनेशन बताऊंगा। ऑलराइट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है नेडर प्लस सपोर्टर प्लेयर के लिए। एक्टिव स्किल में कोड़ा कैरेक्टर। इसे यूज करते ही एनिमी डर के मारे बैठ जाता है या फिर लेट जाता है। अगर खड़ा रहा तो मरना फिक्स है, क्योंकि कोड़ा का जो एबिलिटी है वो एनिमी का प्रॉपर लोकेशन, पोजीशन सब कुछ बता देता है। उसका रेडार से कोई बच नहीं सकता है। 50 मीटर के अंदर जितना भी एनिमी होगा सबका लोकेशन रिवील करता है। सिर्फ यही नहीं, 15% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करता है। तो तुम कोड़ा को यूज करके एनिमी का लोकेशन पता लगा सकते हो और उनके ऊपर अटैक भी कर सकते हो। देन पैसिव स्लॉट में नंबर 1 अल्वारो कैरेक्टर। देखो, जिंदा रहने के लिए पानी जितना इंपॉर्टेंट है उतना एक नेडर के लिए अल्वारो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पता होगा, अल्वारो ग्रेनेड का डैमेज एंड रेंज इंक्रीज करता है। बट क्या आपको पता है कोड़ा प्लस अल्वारो कितना डेडली कॉम्बो है? चलो दिखाता हूँ। राउंड स्टार्ट होते ही सबसे पहले मैं कोड़ा का स्किल को यूज कर लिया, क्योंकि मुझे पता है 50 मीटर रेडियस के अंदर जितना भी एनिमी होगा सबका लोकेशन बता देगा कोड़ा कैरेक्टर। फिर जैसे ही मुझे एनिमी का लोकेशन पता लगता है मैं उसी एंगल में नेड कुक करके फेंक देता हूँ। लेकिन आजकल बंदे बहुत चालाक हो गए हैं, सील्ड पॉइंट का यूज करते हैं नेड से बचने के लिए। तो अगर तुम अपने कॉम्बिनेशन में अल्वारो के साथ मोको कैरेक्टर को यूज करते हो देन डैमेज एनिमी के ऊपर रश करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और आपको पता है मोको एंड ग्रेनेड का भी एक डेडली कॉम्बिनेशन है। देखो, जैसे ही तुम नेड से एनिमी को डैमेज दोगे उसके ऊपर मार्किंग शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक जगह 2 या 3 एनिमी है और तुम नेड करते हो देन तीनों को डैमेज लगेगा और तीनों के ऊपर मार्किंग शो करेगा। और मोको का मार्किंग तुम्हारे टीममेट को भी शो करेगा। फिर पूरा स्क्वाड एक साथ मिलकर रश कर दो। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपन एनिमी को गन से डैमेज देते हैं और वो वॉल लगा के बच जाता है, तो वहां भी तुम मोको के मदद से एनिमी को फॉलो करके नेड कर सकते हो। एंड लास्ट स्लॉट में थीवा कैरेक्टर। थीवा जो 70% फास्ट रिवाइव करता है और रिवाइव टीममेट को 60 HP भी प्रोवाइड करता है। बट थीवा ही क्यों, अपने पास तो और भी बहुत सारे कैरेक्टर है। देखो, जब तुम नेड से एनिमी को डैमेज दोगे उस वक्त तुम्हारे रसर उनके ऊपर रस कर देंगे। और इन केस अगर तुम्हारा एक रसर नॉक हो जाता है देन तुम थीवा की मदद से उसको फास्ट रिवाइव कर सकते हो। तो ये था नेडर प्लस सपोर्टर कॉम्बिनेशन। द नेक्स्ट स्नाइपर कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्किल में स्काइलर कैरेक्टर। ये ग्लूअल डिस्ट्रॉय करता है और इसका स्किल को तुम 2 बार यूज कर सकते हो। देन पैसिव स्लॉट में नंबर 1 रफेल कैरेक्टर। ये स्नाइपर एंड मार्समैन राइफल को साइलेंट करता है, एक साइलेंसर का काम करता है। और अगर तुम स्नाइपर या मार्समैन राइफल से एनिमी को नॉक करते हो देन 85% फास्ट ब्लीडिंग होगा और नॉक एनिमी जल्दी से एलिमिनेट हो जाएगा। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में मोको कैरेक्टर, जिसको तुम स्नाइपर से एक फटका दोगे उसके ऊपर मार्किंग शो करेगा। फिर तुम्हारे रसर को एक छोटा सा काम करना है, धीरे से जाके एक गोली मार देना है। लेकिन स्नाइपर को उस वक्त किल चोर नहीं बोलना है, ठीक है ना? एंड लास्ट स्लॉट में निकिता कैरेक्टर। देखो, बहुत सारे प्लेयर अभी भी अपने कॉम्बिनेशन में मारो को यूज कर रहे हैं। अच्छा है, यूज करो, लेकिन फ्री फायर के मेटा के हिसाब से अभी मारो नहीं निकिता को यूज करना चाहिए। रीजन बताता हूँ। निकिता पहले तो रिलोड स्पीड इंक्रीज करती है, 30% फास्ट गन को रिलोड करती है और निकिता का सेकंड एबिलिटी सबसे बेस्ट है। अगर तुम किसी एनिमी को डैमेज देते हो और एनिमी तुरंत मेडिकेट या कोई भी हीलिंग आइटम या कोई भी हीलिंग स्किल को यूज करता है तो उसका 50% हीलिंग डिडक्शन होगा। मींस एनिमी को सिर्फ 50% HP रिसीव होगा। तो क्लास कोड में ऐसे ही 2 मेडिकेट मिलता है। अगर एनिमी को AWM से एक फटका 150 का डैमेज लगता है तो उसका मेडिकेट खत्म हो जाएगा बट उसका HP फुल नहीं होगा। तो ये काम है निकिता कैरेक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको निकिता का फुल एबिलिटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। ओके। देन नेक्स्ट प्राइमरी रसर कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्किल में तात्सुया कैरेक्टर जो आपका मूवमेंट स्पीड को बूस्ट करता है। देन पैसिव स्लॉट में नंबर 1 काइरोस कैरेक्टर। ये एनिमी का आर्मर एंड सील्ड पॉइंट में एक्स्ट्रा डैमेज देता है जिससे एनिमी का वेस्ट डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। एंड सेकंड स्लॉट में जोसेफ कैरेक्टर। ये आपको डिस्टर्ब करने वाले कैरेक्टर से बचाएगा, जैसे कि आजकल राइडन का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। तो राइडन का मकड़ी को जोसेफ ब्लॉक कर देगा। और भी बहुत सारे कैरेक्टर का स्किल को ब्लॉक करता है। A124 का स्किल को ब्लॉक करेगा। आयरिस, मोको, हुमर, जितने भी स्किल स्लो डाउन करने वाले कैरेक्टर है, मार्किंग शो करने वाले कैरेक्टर है या स्किल साइलेंट करने वाले कैरेक्टर, उन सब का स्किल को जोसेफ ब्लॉक कर देता है। और साथ ही 10% मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करता है। एंड लास्ट स्लॉट में निकिता कैरेक्टर को रिलोड स्पीड 30% इंक्रीज करती है और एनिमी का 50% हीलिंग डिडक्शन करेगी। तो ये था मेन रसर कॉम्बिनेशन और प्राइमरी रसर कॉम्बिनेशन। ओके। एंड
एंड लास्ट सेकेंडरी रसर कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में ओरियन कैरेक्टर, ये एक क्रिम्सन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक ओरियन का प्रोटेक्शन शील्ड है, जिसके बाद ना एनिमी तुम्हें डैमेज दे पाएगा ना तुम एनिमी को डैमेज दे पाओगे। बट ओरियन का स्किल को यूज करने के लिए ईपी चाहिए, कम से कम 200 ईपी होना चाहिए। अब एक बार तो तुम मशरूम ले लोगे क्लास स्क्वाड का, एवरी राउंड में स्टार्टिंग में आप मशरूम ले सकते हो, लेकिन अगर ओरियन को बार बार यूज करना है देन पैसिव स्लॉट में मिगुएल कैरेक्टर को यूज करो। एक एनिमी को नॉक करने के बाद मिगुएल 200 ईपी देता है, फिर दोबारा तुम ओरियन को यूज कर सकते हो। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में फॉर्ड कैरेक्टर, जैसे ही तुम्हें डैमेज लगेगा फॉर्ड 40 एचपी दे देता है। एंड लास्ट स्लॉट में थीवा कैरेक्टर जो 70% फास्ट रिवाइव करता है, एक चुटकी में अपना टीममेट को आप रिवाइव कर सकते हो और रिवाइव टीममेट को 60 एचपी मिलता है। तो ये था सेकेंडरी रसर कॉम्बिनेशन। कमेंट में बताओ कि आपका रोल क्या है, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें एक बेस्ट सेटिंग बेस्ट सेंसिटिविटी चाहिए अपने डिवाइस के हिसाब से देन ये दो वीडियो को देख लो।